हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? तो इंग्लिश 100 मार्क्स क्लास 12 के चैप्टर 3 में हम लोग आ चुके हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ पढ़ना है, जिसे मनोहर मालगोंकर ने लिखा है। इसकी समरी को जब मैं पढ़ूं तो तुम भी मेरे साथ पढ़ो, और जिन्हें ये समरी याद हो जाए वो मुझे सुनाइए। आप अपना नंबर कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं उस पर कॉल करके सुन लूँगा। आप याद करके सुना भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस चैप्टर में आने वाले वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। तो पहला वर्ड है पिंच। पिंच मीन्स होता है चुटकी। कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी मीन्स आधुनिक। मीट्स, मीट्स मीन्स मिलता है। सडनली, सडनली मीन्स अचानक। हियर्स, हियर्स मीन्स सुनता है। एक्चुअली, एक्चुअली मीन्स दरअसल। स्टे, स्टे मीन्स ठहरना या रहना। इंस्टॉल, इंस्टॉल मीन्स ठहराना या व्यवस्थित करना। ट्रैप, ट्रैप मीन्स फंसना। स्नफ, स्नफ मीन्स सूंघनी या खैनी। ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक। राइटर मीन्स भी लेखक होता है। कोलाइड्स, कोलाइड्स मीन्स टकराता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स रवैया, हाव भाव या चाल चलन। इम्प्रेस, इम्प्रेस मीन्स प्रभावित करना। चलिए, तो ये वर्ड्स मीनिंग था इम्पॉर्टेंट। इस वर्ड्स मीनिंग को आप याद कर लेंगे चैप्टर शुरू करने से पहले। अगर वर्ड्स मीनिंग आपको याद हो जाएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे इस चैप्टर को। तो शुरू करते हैं हम लोग। ए पिंच ऑफ स्नफ। ओके फाइन। ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटेन बाय मनोहर मालगोंकर। जब मैं पढ़ लूँ तो आप भी इस लाइन को रिपीट कर सकते हैं। कीजिए रिपीट। A pinch of snuff has been written by मनोहर मालगोंकर। इससे आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोंकर की लिखी हुई रचना है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल कॉमेडी स्टोरी। यह एक सुंदर हास्य कहानी है। यह कहानी में बहुत ही हंसी मजाक होता है, इसलिए इसे जब आप पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि एक कॉमेडी स्टोरी है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडिया शॉर्ट स्टोरी। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडिया शॉर्ट स्टोरी। इस चैप्टर को इन कंटेम्प्ररी इंडिया शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। इस बात को आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। तो इसमें ये बात ज़रूर पूछा जाएगा कि ए पिंच ऑफ स्नफ को कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को कंटेम्प्ररी इंडिया शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। इन दिस स्टोरी ऑथर्स मदर सेज हिम दैट हिज मामा नानू काका is coming and says to pick up him from the station. In this story, इस कहानी में author's mother says him, लेखक की माँ उसे कहती है that कि his मामा नानू काका is coming, कि उसके मामा नानू काका आ रहे हैं। and says to pick up him from the station, और उसकी माँ बोलती है कि स्टेशन से जाकर अपने मामा को ले आओ। द ऑथर गोज़ टू द स्टेशन एंड मीट्स हिम। द ऑथर गोज़ टू द स्टेशन, लेखक स्टेशन जाते हैं, एंड मीट्स हिम, और वहाँ पे अपने मामा से मिलते हैं। नानू काका गिव्स हिम ए बास्केट। नानू काका लेखक को एक टोकरी थमाते हैं यानी देते हैं। सडनली द ऑथर कोलाइड्स विथ अ फैट लेडी एंड हियर्स cats sound meow meow meow
from the basket. Suddenly the author collides with a fat lady. अचानक से लेखक जब टोकरी लेके वहाँ से निकलता रहता है तो वह एक मोटी महिला से टकरा जाता है. And hears cat sound meow 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 from the basket. और तभी उस टोकरी में से बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है. इट इज़ वेरी फनी, जो कि बहुत ही मजाकिया होता है. नानू काका कम्स इन द सेकेंड क्लास while he has third class ticket because there is no space in the third class. नानू काका कम्स इन द सेकेंड क्लास. नानू काका ट्रेन के सेकेंड क्लास में आते हैं. while मीन्स जबकि ही हैज़ थर्ड क्लास टिकट, क्योंकि उनके पास थर्ड क्लास का टिकट होता है. फिर वह सेकेंड क्लास में आते हैं. बिकॉज क्योंकि देयर इज़ नो स्पेस. स्पेस मीन्स जगह. देयर इज़ नो स्पेस इन द थर्ड क्लास, क्योंकि थर्ड क्लास में कोई टिकट नहीं रहता है तो वो अपना कुछ जुगाड़ सेट करके वह सेकेंड क्लास में आते हैं. दे कम होम, वे घर आते हैं. वहाँ से फिर नानू काका इज़ टू स्टे फॉर 2 or 3 days. नानू काका इज़ टू स्टे फॉर 2 or 3 days. नानू काका को 2 या 3 दिन ठहरना होता है. एक्चुअली ही कम्स टू मीट सम मिनिस्टर्स. एक्चुअली ही कम्स टू मीट सम मिनिस्टर. दरअसल ही कम्स वह आते हैं, तातेती में भी 5 लगता ही के साथ तो कम्स है. ही कम्स वह आते हैं टू मीट सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए. मदर इंस्टॉल्स हिम इन द ऑथर्स बेडरूम. मदर इंस्टॉल्स हिम इन द ऑथर्स बेडरूम. सो द ऑथर हैज़ टू स्लीप इन द बैक वरांडा. मदर इंस्टॉल्स हिम इन द ऑथर्स बेडरूम. माँ लेखक के रूम में ही नानू काका को ठहराती है. सो द ऑथर हैज़ टू स्लीप इन द बैक वरांडा. इसलिए लेखक को यानी कि ऑथर को अपने बैक बरांडा में ही सोना पड़ता है, क्योंकि उसके रूम में नानू काका को उसकी माँ ठहरा देती है. द ऑथर डजंट लाइक नानू काका बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड. द ऑथर डजंट लाइक नानू काका बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड. लेखक नानू काका को कतई पसंद नहीं करते हैं उसके रवैये के कारण. उसका रवैया कुछ ऐसा होता है जिसके कारण लेखक नानू काका को पसंद नहीं करता है. ही ऑलवेज टेक्स स्नफ. वह हमेशा सूंघनी लेता रहता है, खैनी खाता रहता है और थू थू करता रहता है. इसलिए लेखक को वह थोड़ा भी पसंद नहीं है. नानू काका प्लेज मेनी ट्रिक्स टू मीट द मिनिस्टर्स विच इज़ वेरी फनी and the author is always trapped. नानू काका plays many tricks to meet the ministers which is very funny and author is always trapped. नानू काका अनेक करतब करता है, तरह तरह का खेल रचता है मंत्रियों से मिलने के लिए, जो कि बहुत ही मजाकिया होता है. और इस चक्कर में लेखक हमेशा इस जाल में फंस जाता है. फाइनली नानू काका इम्प्रेसेस द मिनिस्टर एंड गोज़ बैक आफ्टर डूइंग हिज जॉब. और अंत में नानू काका अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो वापस चला जाता है. तो ये समरी था, ये पिंच ऑफ स्नफ, जो कि मनोहर मालगोंगर के द्वारा लिखी गई है. इस समरी को आप याद कर लेंगे, एग्जाम में लिखने को आता है. थैंक यू वेरी मच. आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. बाय.